Good evening to all you lovely students out there, and namaskar if that is also a kind of welcome that you would want. Welcome everyone to Stevenson Makes It Easy, a channel where, well, it's not on cable but it's on YouTube, where I do my best to make sure that chapters connected to accountancy and finance. Okay, so this subject is less about accounts, it's more about financial decisions. I try my best to make it simple, and I hope for the past some number of months I have been doing that in your accountancy or financial life. Okay, we are doing a subject by the name of मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? वेल, चैप्टर तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है. One chapter is what I've been teaching you, called as capital budgeting. I'll not get into details because again I think today's sum also will be a long Ramayan, not for explanation, I did that last time, but today of solution, writing work, लिखना बहुत है. Reason, till today, not last time, till today जितना पढ़ाया मैंने, जो एक्चुअली मैंने सब पढ़ा दिया. I'll tell you why. चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग है, बट मैंने आपको दो चीजें कहे हैं इसमें. ओके, सो खाने वाला चीज नहीं, टू मेथड्स. एक है ट्रेडिशनल ओल्ड, एक है मॉडर्न मेथड न्यू. इन ट्रेडिशनल आई हैव थॉट यू पे बैक पीरियड यूज करो, डिसीजन ले सकते हो. ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यूज करो, डिसीजन ले सकते हो. आई ऑल्सो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड एंड आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है. इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस मार्केट में चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का, कंज्यूमेबल्स का बढ़ते रहता है. मतलब वो प्रोडक्ट वही है. अगर मैंने 10 साल पहले खरीदा होता, उसका एक प्राइस था और आज वो प्राइस सेम नहीं है. प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट का साइज वही है, प्रोडक्ट का टेस्ट वही है. ओके, बट लुक्स वुक सब सेम है, पर उसका प्राइस अभी काफ़ी बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है? बिकॉज भाव बढ़ता है. उसको अपने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन पे तू, मैं, डेवलप्ड कंट्री, नॉट सो डेवलप्ड कंट्री, nobody has control over that, because ऐसे as and when time goes by, automatically inflation also goes ahead. हाँ, it is just that if you are a developed economy, the rate of inflation can be little less. If you are a poorer country, the rate of inflation can be more. But inflation happens. But when inflation happens, it is like आपके पास पैसा था एंड आप वो पैसे के लिए 10 लाख रुपए रोकड़ा, यू आर अ बिट वरिड. सो व्हाट डू? यू टेक दैट एंड यू हाइड इट, कबर्ड में कहाँ छुपा दिया तुमने. एंड देन यू थिंक ये तो सेफ है, फिर ये ना अभी कोई चोरी नहीं कर सकता. क्यों? मैंने इसको सेफली छुपा दिया है. आफ्टर 2, 3, 4, 5 years व्हेन यू कम बैक, किसी ने चोरी नहीं किया, बट क्योंकि वो पेपर का था, उसके ऊपर दीमक, ओके, वाइट एंड्स आ गए और उन्होंने उन नोट्स को खा लिया. चोरी नहीं किया, बट उसका वैल्यू तो भी कम गया. किसी को पता नहीं चला कि कबर्ड के अंदर दीमक आया है, वाइट एंड्स आए हैं, और वो थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे को खा रहे हैं. ओके, तो इन्फ्लेशन इज लाइक दैट वाइट एंड्स. वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा है सब कुछ भला चंगा है, सेफ है. सेफ नहीं है. इन्फ्लेशन इफेक्ट्स everybody and everything. Okay, modern method tells you there is inflation, and therefore modern method tells you don't be impressed when someone says 10 का 20 करेगा. What does that mean? तू मेरे को 10 दे, मैं 20 करके तेरे को वापस देगा. बट तू 20 कब दे रहा है? 4 साल बाद. 4 साल बाद तो 10 का 20 वैसे भी होने वाला है. किस में? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में. सो आज का 10, उस टाइम का 20, अरे सेम है. शक्ल से सेम नहीं दिखता, बट पैसा जो खरीद सकता है, परचेसिंग पावर, उससे तो सेम है. और पैसे को उसी से तोला जाता है कि पैसा क्या खरीद सकता है. दैट्स कॉल्ड एज परचेसिंग पावर.
Okay, so that is the concept applicable in modern method. There are two modern methods. One, net present value NPV, and the other profitability index. मसाला दोनों को एक ही चाहिए. क्या मसाला चाहिए कि फ्यूचर मनी का जो 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, 4 years के बाद, 5 years के बाद, कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी. हाउ डू आई डू दैट? मैं फ्यूचर में पैसा आने वाला है, आज उसका वैल्यू कैसे ढूंढूं? एक टेबल है जिसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल. ये टेबल इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स काफी हद तक, म्यूचुअल फंड्स काफी हद तक यूज करते हैं. ये टेबल, व्हाई इज दिस टेबल ओनली यूज्ड बाय बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज? बिकॉज इट इज द बैंक्स, इट इज द LIC, the Life Insurance Corporation of India. They take money from you today and they promise to pay you money in the future, and they promise very handsome returns. So when you look at the brochure, you're like, अरे मैं अभी 1 लाख डाल रहा हूँ और 10 साल बाद मुझको 10 लाख मिलेगा. So you are very impressed. But then क्या आपको पता है, सेम ना, आज का 1 लाख 10 साल के बाद का, आज जो कोर्स 1 लाख में है वो कोर्स पढ़ाई 10 साल बाद 10 लाख बन जाएगी. The cost will not increase, but the price will increase. So what does that mean? You have to find out the decision that you're taking today of what, of putting your money in a project, of buying an asset. Is that a clever decision? How do you do that? The money that it is going to earn for you, inflow, it should be more than what you are paying today. So if today, सिंपल रखता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा, मैं 10 रुपया खर्चा कर रहा हूँ और मुझको मिल रहा है 40 रुपीज फ्यूचर में, और फिर मैंने मैथ्स किया, मैंने ये वाले मैथ्स किए, और फिर मुझको पता चला आज का 10 कल का 40 सेम सेम है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए मत जाना. क्यों? कोई फायदा ही नहीं है. हाँ, बट आज का 10 और कल का 40 अगर सेम है और मुझको 45 मिलता है तो मैं बोलूंगा जा. एक्चुअल प्रॉफिट तेरा 1040 नहीं है, 40 और 45 के बीच में जो 5 रुपया है ना, वो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट है. फॉर दिस आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है. डिस्काउंटिंग क्या है? मनी जो फ्यूचर में दिखता है उसका आज का वैल्यू क्या है. फ्यूचर में इट लुक्स 20,000, ए आज कम होगा. 3 साल बाद इट लुक्स 50,000, आज कम होगा. 6 साल बाद इट लुक्स 1 लाख, आज और कम होगा. द फर्दर यू टेक मनी, the lesser the value of that money. So when we do a NPV, today I've taken a sum where I'm doing everything. First formula till the last formula. Old method and new method. And later on I have given you a homework. थोड़ा सिंपल है जो क्लास वर्क से है, बट आप होपफुली मैनेज कर पाओगे. ओके, सो आई एम टेकिंग वन सम टुडे एंड सॉल्विंग ओनली वन सम. कैलसी बगल में रखना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. व्हाट यू कॉल दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ओके है, मैनेज हो जाएगा आपसे और मेरे से भी, ओरली भी हो सकता है. हाँ, जब प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा एंड देयर आर सम फैक्टर्स 0.89, 0.691, उसके लिए कैलसी लगेगा. वो फैक्टर्स फॉर्चुनेटली उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कहते हैं. ओके, वो हेल्प करता है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी का ढूंढने के लिए. दैट इज generally no, always given in the question, but yes, it is a part of a table. That table I will be teaching you in future, so you know how does those numbers in the table occur. Don't worry, it's a simple formula, वो हो जाएगा. बट आज के लिए मैंने वो रेडीमेड आपको क्वेश्चन में दिया है. सो वी आर डूइंग अ सम टुडे जिसमें ये तो करना ही है. व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो. ये जो आपको बोर्ड पे दिखता है ये है वर्टिकल अप एंड डाउन, बट वी आर सॉल्विंग इट हॉरिजॉन्टल. व्हाई वी डूइंग दैट? बिकॉज एवरी ईयर द मनी दैट कम्स, कैश इनफ्लो, वो सेम नहीं रहता, वो बदलते रहता है. तो वी कैन नॉट डू इट वर्टिकल, वी हैव टू डू इट हॉरिजॉन्टल. एंड इसमें क्या है? EBDT, EBT, EAT, यही है. एंड में आता है कैश इनफ्लो. हाँ,
बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज क्वेश्चन में क्या दिया, ईबीडीटी दिया, ईबीटी दिया, ईएटी दिया, क्या दिया यार? लास्ट टाइम तो सीधे सीधे कैश इनफ्लो दिया था। हाँ, 3 कॉलम में तुम्हारा काम कम हो गया। काम कम नहीं हो गया, मतलब काम तमाम हो गया, द सम गॉट ओवर। बट टुडे लेट्स सी कि बाबा हमको एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ेगा। आज का एक लौता सोल्यूशन एंड एक लौता क्वेश्चन इज व्हाट यू सी अबाउट बिसाइड्स मी, दिस इज व्हाट इट सेज। आई एम होपिंग आप लास्ट टाइम भी थे, क्योंकि इफ यू आर नॉट देयर लास्ट टाइम तो देयर विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशन इफ फॉर सम रीजन यू आर नॉट देयर, अंडरस्टूड? ओके, सब घर पे कुछ प्रॉब्लम था, बाहर गया था, ओके। बट देन लास्ट टाइम का लेक्चर फिर प्लीज़ देख लो, ओके। फॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टू रिपीट एवरीथिंग और रिमूव द टाइम, यू डोंट हैव टू सिट विथ मी सेपरेटली एट योर कन्वीनियंस। आप लोग लास्ट टाइम के उसके पहले का कोई भी लेक्चर है देख सकते हो, बट वो प्लीज़ देख लो, डोंट वेट फॉर मी टू टेल यू कि बाबा अगले लेक्चर बैठने के पहले पिछला वाला जो मिस किया ना उसको देख लेना, सो दैट देखो कनेक्शन मिल सके। हाँ, डैडी लिमिटेड is considering adopting starting one of the following two projects। पहले का नाम है आबा, दूसरे का नाम है बाबा, ओके। आबा का कॉस्ट क्या है? 1 लाख, एक्चुअली बाबा का कॉस्ट भी 1 लाख है। फिर यूजफुल लाइफ कितना है? 5 साल, दोनों का 5 साल है, दोनों का कॉस्ट इज द सेम, दैट इज आउटफ्लो, द मनी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड, ओके। इसको आउटफ्लो कहते हैं। व्हेन डू यू स्पेंड? टुडे, प्रेजेंट टेंस में मैं खर्चा करूंगा। पैसा आएगा फ्यूचर टेंस में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो थोड़ा पंगा हो जाता है। प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाँ, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। व्हाट इज दिस चक्कर ऑफ बिफोर? बिफोर का मतलब है डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं हुआ, टैक्स अभी तक माइनस नहीं हुआ। कैन यू इन द कमेंट बॉक्स गिव मी दैट कोड वर्ड, शॉर्ट फॉर्म विच वी नो दिस बाय, मतलब इफ यू हैव बीन रेगुलरली अटेंडिंग, अभी मैंने कुछ 5 मिनट पहले वो वर्ड्स कहे थे, वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म्स है। बट व्हाट डू यू कॉल दिस? इसको आप लोग क्या कहते हैं? प्लीज अगर आपको पता है तो बता दो। ऑब्वियसली यू नो दैट अगर आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, because it is from that, okay। So we have a first comment which is EBDT, you have to be super comfortable with, sir what is the short form, what is the full form of it? अरे बाबा, इसके लिए तो बोल रहा हूँ कि भाई पिछले लेक्चर्स देख लो। अर्निंग्स बिफोर कमाई, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो आपको जो सामने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो सब EBDT है। तो EBDT से स्टार्ट करके आपको जाना पड़ेगा कैश फ्लो तक, खत्म नहीं होगा। कैश फ्लो के आगे और काम है, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ EBDT and go till cash inflow, because on cash inflow is based the calculation of the various formulas. Now they have given to you for the आबा प्रोजेक्ट एंड दी बाबा प्रोजेक्ट, दोनों का उन्होंने EBDT दिया है। नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, रादर मेरे बगल में, इनकम टैक्स का रेट 50% है, कभी 30 होता है, कभी 35 होता है, अब भी 50 है। एंड ये थोड़ा नॉट कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेनी स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। सो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म इज 10%। वेरी क्विकली आई स्टिल एक्सप्लेन दिस टू यू, मे बी यू मिस्ड इट आउट लास्ट टाइम। कैपिटल क्या है? द मनी the shopkeeper gets. If I want to start a project, I have the idea in my mind. प्रॉब्लम पैसा इल्ले नहीं है, दिमाग में आइडिया है, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा बेचेगा, वैसा बेचेगा, इतना कमाएगा। अरे मशीन कैसा खरीदेगा, हाँ, पगार कैसा देगा, पैसा ही नहीं है। सो यू गो टू अ बैंक, यू टेक अ लोन, वो आपके लिए कैपिटल बन जाता है, क्योंकि आप उससे बिजनेस स्टार्ट करोगे। बैंक बोलता है बॉस 10% इंटरेस्ट देने का, तो ये 10% फॉर यू इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो जो कैपिटल बैंक ने दिया ना, लोन वो फ्री नहीं है, आपको उसके ऊपर 10% देना पड़ रहा है।
So when you use that money in a project, you get income from that project. It has to be more than what 10%. That makes very simple sense ना. अगर मैं दे रहा हूँ 10%, तो मुझको मिलना भी तो चाहिए 10%, कम से कम ज्यादा मिलना चाहिए, बट यार एटलीस्ट 10% तो मिलना चाहिए. सो इधर 10% का क्या करना है? यू हैव टू टेक द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10%. कि अगर वो जो दिमाग खा रहा था ना, वाइट एंड्स 10% का वैल्यू खा लिया तेरे मनी का, क्योंकि तूने पैसा आज लिया, बट तेरे को पैसा फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके आने वाला है, इनफ्लो. सो इफ द वैल्यू ऑफ मनी goes down by 10%, are you still getting the same money that you invested today? So you have to discount money. Okay, घटाओ 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 by 10%. अगर आपको पॉजिटिव आंसर आता है, तुमको तुम्हारा पैसा वापस मिल रहा है आज की कीमत में. नेगेटिव आता है तो बॉस बिल्कुल मत लेना, वो प्रोजेक्ट से दूर ही रहना. ओके, लेट्स सी आज के आंसर आता है. बट दैट इज द थिंकिंग आई होप यू अंडरस्टूड ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कि बॉस, द मनी दैट यू गॉट was at 10% cost. So what you earn from the utilization of that money has to be minimum 10%. In the next line, the discounting factor is ready-made given. I think last time, I think 15% था, तो उसके discounting factors अलग थे. ये 10% है, इसका discounting factor अलग है. So it is 0.909 826 751 683 621. It's for 5 years, so I have given it for 5 years. Okay. Find out the payback period. That's the first formula. Payback profitability. Second, average rate of return. Third, NPV. Fourth, and profitability index. Basically, boss, पूरा chapter करना है, full chapter. Okay, so I get started, but that मेरे को सिर्फ confirm कर लो start. So because अगर मैं start करूँ तो बहुत लिखना है. ओके, तो आप मेरे को स्टार्ट बोल दो तो मैं प्रोजेक्ट आबा में चला जाऊंगा. द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज टू टीच यू वेरी सिंपल डेप्रिसिएशन, वरना अपना जो टेबल बनेगा ना, उसमें अपनी गाड़ी अटक जाएगी. सो इट वुड बी extremely kind of you to tell me start. So I get the permission to get started. And the next scene will involve project ABA calculations. हाँ, लिखना बहुत है, so you better be with me. So starting up project बाबा, उसको बाद में, पहले आबा को पूरा खत्म करते हैं. So on a new page or on any page चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लिख लो प्रोजेक्ट आबा. कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट 1 लाख है, वेदर इट इज आबा और बाबा. डेप्रीसिएशन कैसे ढूंढने का, देख सम में रेट नहीं दिया था, तो एक ना क्राई फॉर्मूला आता है, CRY, कॉस्ट रेसिड्यूअल वैल्यू एंड ईयर्स. तो उसमें सब्स्टिट्यूशन कर, कॉस्ट 1 लाख है, रेसिड्यूअल वैल्यू नहीं दिया, स्क्रैप वैल्यू. ईयर्स कितना है, 5 ईयर्स है, तो करो ना 1 लाख अपॉन 5 कितना, आई थिंक 20,000. तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है. पर एनम एवरी ईयर. सो प्लीज राइट विथ मी. टुडे इट्स काइंड ऑफ अ रिविजन ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन, बट थोड़े सिंपल लेवल पे, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. दिस कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी के लिए तो सिंपल स्टाइल में रिविजन करा देता हूँ. हाँ, now what's our target? Well, all the formulas. हाँ, how do you calculate? पहले तो तुमको कैश इनफ्लो रेडी करना पड़ेगा. हाउ डू आई गेट कैश इनफ्लो? लेट मी शो यू. तो जो मैं टेबल बना रहा हूँ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 6 लाइन्स, 6-7 लाइन्स. हाँ, बट हाउ मेनी कॉलम्स विल कम, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. शोइंग यू, बी विथ मी. पहले तो ईयर आएगा,
because EBDT. Now if everybody you're like हाँ सर पता नहीं EBDT कैसे आया बट हमने लिख लिया उसके बाद you can actually handle the sum. But then if you did not know कि ये EBDT है तो वही सबसे बड़ा पंगा है क्योंकि if EBDT becomes EBT then different answers, EAT then still different answers. So you had to know कि ये EBDT दिया था. So we start with EBDT. I'm giving the full thing. आप देख लो आराम से. फिर इसमें से ना डेप्रीसिएशन माइनस होगा तो EBT आएगा. फिर टैक्स 50% माइनस होगा तो EAT आएगा. फिर डेप्रीसिएशन फिर से प्लस होगा क्योंकि अपन को पॉकेट प्रॉफिट ढूंढना है. ओके प्लस करेंगे तो कैश इनफ्लो आएगा. इस कैश इनफ्लो द लास्ट थिंग नो कैश इनफ्लो को क्यूमुलेट तो करेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 years. That will give you payback. So one column is dedicated for cumulative cash inflow. Then we have two more columns there. There is something called as discounting factor. Otherwise this modern method ना उसका आंसर नहीं आने वाला. ओके तो एक और कॉलम है डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% का तो वो लिख देते हैं. देन प्रेजेंट वैल्यू आएगा बिकॉज एनपीवी डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट वैल्यू. सो द लास्ट कॉलम विल बी प्रेजेंट वैल्यू. So for calculating all our formulas, whether it is traditional, modern, इतना तो इस सम में आपको डेटा होना चाहिए. तो प्लीज़ ये एक पेज पे थोड़ा मुश्किल है. आप सिनेमा स्कोप कर लो ना उसको क्या कहते हैं गैलेक्सी फोल्ड. ओके सो ओपन द फोल्ड. So on 2 pages left right make some columns on the left and some columns on the right. You can solve it on 2 pages क्योंकि above you can solve project ABBA and then below maybe you can solve project BABA. Again ये सब लिख लो and टेबल बनाने के बाद में मेरे को again please tell me टेबल डन because otherwise आप लोग तो हाई हेलो बोलते ही नहीं हो. एटलीस्ट जो कनेक्टेड है उतना तो उनको बता दो. टेबल डन and I will start. I basically have to show you EBDT that is given in the sum. Discounting factor is given in the sum. Depreciation we found out. तो ये सब हमको चाहिए और है. अभी सिर्फ हमको ये सब साथ में लेके आना है. Okay, waiting for table start. ओके टेबल डन हो गया. एक्चुअली टेबल डन का मतलब पूरा सॉल्व हो गया. ओके बट नेवरदलेस एटलीस्ट one person is ready with the table. What about the remaining? I'm guessing बाकी के लोग बिजी है अब तक ड्रॉ करने में. चलो एक और few more seconds I can wait, not a problem. Now I'll just solve the whole table and I'll not bother you by coming on screen during that time. So your concentration is on the table and in no way on me. जो आप प्रोजेक्ट आबा के लिए सॉल्व करोगे एब्सोल्युटली सेम तरीका पैतरा टेक्निक आप प्रोजेक्ट बाबा के लिए यूज़ करोगे. ओके स्टार्ट कर देता हूँ मैं. EBDT was given. तो your second column is 40,000, 40,000, 40,000, 50, 50,000. This is given information. Remaining is not given, but वो तुमको ढूंढना पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. डेप्रीसिएशन कितना है वो जस्ट लुक अप
above the screen or rather in your notebooks. It is 20,000 every year. What if it is different? Then solution थोड़ा अलग हो जाएगा. हाँ, तो मैंने अभी तक तो सिंपल सम लिए हैं, बट येस डेप्रीसिएशन अलग हो सकता है. ओके, आज के लिए सिंपल है, तो डोंट डू चिंता ऑन दैट. So every year it is 20,000 and you have to deduct depreciation. So one by one for every year, let us deduct. 40 minus 20, you get 20,000. 40 minus 20, you get 20,000. 40 minus 20, you get 20,000. पहले 3 साल तो सेम ही है. 50 minus 20, you get 30,000. 50 minus 20. So I did say कैलसी का ऐसा ज़रूरत नहीं है, ओरली भी आप कर सकते हो. Now you are at a level called as EBT, earnings before tax. अब क्या करें? अब टैक्स निकाल लो ना. 50% है, वो भी सिंपल नंबर्स है, ओरली हो जाएगा. 50% हाफ. सो पहला आएगा 10,000, 10,000, 10,000. 15,000, 15,000. This is tax. Simple numbers. फिर EAT आएगा, क्योंकि 50% टैक्स था तो EAT भी सेम आएगा. ऑब्वियसली ना, 50% हाफ होता है ना, तो सेम नंबर्स तो छापने हैं आपको. 10,000, 10,000, 10,000. 15,000, 15,000. Once again it's time to write depreciation. हाँ, मतलब अलग है. पहले माइनस था, अब एडिशन होगा. हाँ, what I want is, क्योंकि ड्यूरिंग द सोल्यूशन एक ऐसा मोड आएगा जहाँ पे EAT का टोटल हमको लगेगा. तो कैन यू बी अ वेरी वेरी काइंड सोल एंड गिव मी द टोटल ऑफ EAT. Waiting for the total of EAT. Okay, answers have arrived and it says 60,000, which is very very correct. अब गाड़ी आगे ले लो आप. अब डेप्रीसिएशन आपको ऐड करना है, वो तो सेम है हर साल. ऐड करने से what you get is called as cash inflow. That means every year, okay, आपके घर पे if somebody goes to a job, then salary is the cash inflow. If somebody has a business, then sales becomes the cash inflow. That's the meaning ना, कि भाई पैसे कितने आए. हाँ, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000, 30,000, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो. EAT और डेप्रीसिएशन आप ऐड कर रहे हो. 30,000, 30,000, then 35,000. So for 5 years you have 5 cash inflows. सब सेम नहीं है, थोड़ा अलग है. नाउ आप इसको अगर क्यूम्यूलेट, मतलब ना 1 + 2 + 3 + 4, then you will later on be able to find out the payback period with it. So 30,000 का first is 30,000, plus 30 will give you 60, plus 30 will give you 90, plus 35 will give you 1,25,000, plus 35 will give you 1,60,000. ये जो 1,60,000 है ना, भूलना मत. क्यों? ये क्या है?
5 सालों में प्रोजेक्ट अब्बा आबा आप जो उसको प्रोनाउंसिएट करो आपको 1,60,000 देगा। मतलब सिंपल सी बात है, कोई बोलेगा अच्छा मैं 1 लाख पैसे डाल रहा हूँ और 1,60,000 मुझे मिलेगा 5 सालों में। समबडी में थिंक क्या ये तो अच्छा डील है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। बराबर है और बराबर भी नहीं है। पेबैक के एंगल में बराबर है, पर मॉडर्न मेथड बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो डिस्काउंट कराया ही नहीं, डिस्काउंट कराना पड़ेगा। इसका ये कैश इनफ्लोज जो है ना, वो दिखते हैं 30 बट वो है नहीं 30, वो कम है। जितना दूर तू जाएगा तेरा इनफ्लो का ताकत, परचेसिंग पावर और कम होगा। नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? वेल, प्रेजेंट वैल्यू अगर ढूंढना है तो तुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर किधर है? वेल, दिखा देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया था, द डिस्काउंटिंग फैक्टर at 10% is as follows: 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. This is all a part of that table which I had shown last time to you. So ये रेडीमेड है, ये मेरे को और आपको कॉपी करना है हमारे आज के सोल्यूशन में। So that's exactly what I'm doing, copying it. एंड एज एंड व्हेन आप कॉपी कर लो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। लेट मी क्लैरिफाई, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा बता रहा हूं मैं। ओके, देख लो मेरे ऊपर ही नंबर्स हैं। सो आई एम रिपीटिंग, क्यूम्युलेटिव कैश इनफ्लो, डोंट टच दिस, इसको मत देखना, गड़बड़ हो जाएगा। तो किसको देखना है? कैश इनफ्लो को देख। क्यूम्युलेटिव तो टोटल है, उसमें सेकेंड साल का ऐड होता है, थर्ड साल का ऐड होता है, उसको मत देख। ईच ईयर का कैश इनफ्लो देख। तो ये वाला कॉलम कैश इनफ्लो। सो आफ्टर 1 year यू आर गेटिंग 30,000। आज कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909। लास्ट टाइम के समय यही था, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड कैश इनफ्लो। आज थोड़ा कहानी लंबा हो गया, बट करना तो वही है ना, मल्टीप्लाई। सो 30,000 इंटू 0.909, देन सेकेंड ईयर का 30,000 इंटू 0.826। डोंट से सो दोनों 30,000 तो ये तो सेम वैल्यू होगा। नो, द फर्स्ट इज आफ्टर 1 year, the next is after 2 years. The further the cash inflow goes, the lesser the purchasing power, the lesser the present value. तो what I am trying to say is ना, स्टूडेंट्स क्या करते, क्यूम्युलेटिव को मल्टीप्लाई करते। नो नो नो, तुमको इंडिविजुअल ईयर का मल्टीप्लाई करना है। क्यूम्युलेटिव वो मैंने पे बैक के लिए किया है, रेडी रखा है, थोड़े टाइम में काम आ जाएगा। हाँ, सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज फर्स्ट ईयर 30,000 into 0.909. तो कैन यू प्लीज शेयर दैट आंसर विथ मी? डेसिमल में मे भी आता होगा, जब डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे तो पॉसिबल है, तो उसको राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ। ओके, 27,270। ओके, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट जस्ट नोट के बाबा मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैश फ्लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नॉट क्यूमुलेटिव, multiply by the discounting factor. It automatically goes down. Why? Because it looks 30, but today it is less. After 2 years, it looks 30. Today it is more less. So I'm just multiplying and giving you the answers of the first, second, third, fourth, and fifth. तो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू, मौजूदा कीमत, सेकेंड ईयर का उसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड ईयर का हर ईयर का उसके फैक्टर के साथ। यू कैन नॉट यूज द सेम फैक्टर बिकॉज इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स।
आप लोग ये सब लिख लो और टोटल आप मेरे को दे दो। लाइक आई वाज टेलिंग माय अदर बैचेस, थोड़ा काम हम करें, थोड़ा काम आप करो, मिलके एक दूजे का काम बन जाए। Just waiting for a total. Uh, so we have the first answer of a total. All probability the answer is correct. So I'll just wait for one more confirm करने के लिए. Is it okay? Is it not okay? Okay. So 120220. This is only the data. अब ये डेटा को यूज कैसे करें वो बात अलग है. So now we are going to search 5 answers. So let me repeat myself. अब कौन से 5 आंसर्स ढूंढने हैं, पुराने वाले मेथड के, नए वाले मेथड के. आप इसके नीचे कंटिन्यू कर लो तो नॉट वेरी श्योर एक पेज में खत्म होगा कि नहीं, बट आप लिखते जाओ. अच्छा, फर्स्ट आंसर क्या है? आंसर नहीं बता सकता, हमको ढूंढना पड़ेगा. पे बैक पीरियड. एंड पे बैक पीरियड हम कैसे ढूंढते हैं? देख, फॉर्मूला तो नहीं काम आएगा, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ. द मीनिंग ऑफ पे बैक इज 1 लाख कब आपको वापस मिल रहा है. अभी वो आप क्यूमुलेटिव में देखोगे ना तो 3-4 के बीच में है, 3-4 के बीच में, 90 एंड 120. नॉर्मली 3-4 के बीच में ही होता है ना. हाँ, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई का टेक्निक यूज करना पड़ेगा. नया नहीं है, बहुत बार किया है हमने. हाँ, तो थर्ड ईयर का 90,000 याद रखना एंड फोर्थ ईयर का 35,000 इनफ्लो याद रखना, क्योंकि ये दोनों काम आता है आपको पे बैक ढूंढने में. मैं थोड़ा सीन चेंज कर रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ मैं. ओके, सीन चेंज कर रहा हूँ. So table I've just posted up, so there is more space for me to solve everything. First क्या solve करना है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा. I have done all of this, so I'm just repeating today. I just have to show you कि everything can be asked in one question. So payback का नो फॉर्मूला नहीं है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करने का, देख 3 साल में 90,000 अपनी जेब में आ गया, तो वैसे लिख लो, रिकवर्ड इन 3 years. व्हाट्स योर टारगेट? टारगेट 1 लाख रुपया है, क्योंकि आई हैव पुट 1 lakh इन प्रोजेक्ट आबा. सो 90 हैज कम इन योर पॉकेट. हाउ मच मोर डू यू वांट? 90 आ गया, 1 लाख के लिए 10,000 और चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर में आई वॉन्ट टू मेक 10,000 रुपीज. तो देन आई एम हैप्पी. बट क्या नेक्स्ट ईयर में आप सिर्फ 10,000 कमाओगे? आपकी मशीन, आपका प्रोजेक्ट, नहीं नहीं, मशीन तो चलते जाता है ना, गाड़ी चलते जाती है, वो 10 से आगे निकल लेगी. टेबल में ऊपर अगर मैं देखूं तो फोर्थ ईयर का इनफ्लो 35,000 है. मतलब फोर्थ ईयर के दौरान, ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर योर प्रोजेक्ट गेव यू 35,000, बट यू ओनली वांट टू नो 10,000 के लिए कितना टाइम लगा रहेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ता है आपको कि 1 साल में, मतलब फोर्थ ईयर में, आपको 35,000 मिल रहा है. So what part of that year, not more than that year, part of that year, will you take to earn 10,000 or you took to earn 10,000? So it's basically 1 multiply by 10,000 divide by 35,000. So it's not 35,000 divided by 10, वो मत करना. It is 10,000 divided by 35,000. 2 decimal place तक ना you should get an answer. So you tell me वो answer क्या है 2 decimal place तक. This has been the same Purana technique to find out
पे बैक पीरियड। जब कैश इनफ्लो सेम होते हैं ना तो फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट नॉट टुडे, नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट। 0.29 इज दैट ओके? वेल एक्चुअली दो लोग को आया है तो ओके होना चाहिए। वो पे बैक नहीं है, वो 10,000 का है। तुमको 1 लाख का पे बैक जानना है तो 90,000 के लिए 3 years लिया, 10,000 के लिए 0.29, तो दोनों को जोड़ के हमारा पे बैक बन जाता है 3.29 years। राइट नाउ यू कैन टेल दिस इज गुड सर, दिस इज बैड सर, अभी कुछ नहीं बोल सकते रे। पूरा सम पहले खत्म होने दो। Let us have all the answers for project ABA and all the answers for project BABA, दोनों का। Now this is the first tool that we require to take a decision. Payback में क्या होता है ना, जिसका payback कम होता है वो आपको प्रेफर करना पड़ता है। Second formula, second technique, tool to take a decision is payback profitability. They all sound very very same, एंड फॉर्मूला भी ना 19-20 सेम सेम होता है। ये सिंपल है रे, पैसा जो आया माइनस पैसा जो गया, तो टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो। व्हाट आई वांट इज यू टेल मी माइनस क्या करूं, नॉट आंसर कितना है, व्हाट माइनस व्हाट। दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। तो कमेंट बॉक्स में how much is the inflow and how much is the outflow. Little by little na, the people who participate at least in the comment box, थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है। Please do try. I fail to gauge कि are you busy writing, कि you are busy actually not doing anything. क्योंकि राइटिंग अगर हो गया तो क्या करना है उसके बाद में, वेटिंग कि सर आगे क्या बोले, कि आगे कौन क्या बोलेगा, हमको लिखना है। ओके, सो द इनफ्लो इज द फुल मनी कमिंग इन, तो वो आपको ना क्यूम्यूलेटिव के एंड में दिखता है 1,60,000, एंड द मनी गोइंग आउट इज 1 लाख। आज ना आप खर्चा कर रहे हो ना 1 लाख रुपया, तो वही लिखना है हमको। तो वेरी सिंपल, 60,000 का यार प्रॉफिट है, अच्छा है। एक्चुअली अच्छा बुरा नहीं पता अभी, क्या है ना, दो दो आंसर्स आने दो, फिर बाद में तोल मोल कर लेंगे ना। ये दूसरा आंसर है। तीसरा थोड़ा लंबा स्टोरी है, बिकॉज वी कॉल द तीसरा एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, आई एम प्रिज्यूमिंग वो फॉर्मूला का नाम खाली रह गया, सो फॉर्मूला आ गया। कैन यू प्लीज राइट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? द फॉर्मूला इज एवरेज EAT upon average investment into 100. Short form it is called as ARR. I presume in my display, I'm guessing थोड़े टाइम के बाद में आने वाला है। What is the average EAT? अच्छा, वो रेडीमेड नहीं है, एवरेज EAT का एक फॉर्मूला है, तो बता देता हूं मैं आपको। टोटल EAT upon number of years, and total EAT is ऊपर 60,000, number of years is kind of ऊपर 5 साल, डिविजन करेगा तो 12,000 आ जाएगा आपको। दिस इज द न्यूमरेटर। एवरेज इन्वेस्टमेंट वो अलग है। इफ यू वर देयर विथ मी, आई थिंक 2 lectures बैक, यू मे रिमेंबर सर ये 2 बार किया था। वन वॉज ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, वन वॉज ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट।
Today no bakeda. Original investment is only if they say so. Otherwise, you're always doing on average, which is cost plus scrap upon 2. Cost is 1 lakh. There is no scrap upon 2. तो वो 50,000 आ गया आपको. तो फॉर्मूला का जो सब्सटीट्यूशन है, आई नो नाम रह गया, पर जो सब्सटीट्यूशन है वो है 12,000 into 100 upon 50,000. You will get whenever you do multiply by 100, प्लीज याद रखना, हाँ, कोई भी चैप्टर हो तो आपको परसेंटेज में आंसर आता है. मल्टीप्लाई बाय 100 आपको परसेंटेज में, आई रिपीट माई सेल्फ, आंसर आएगा. तो आप वो लिख लो, सॉल्व कर लो और मेरे को आंसर बता दो. इफ यू गेट इट इन डेसिमल्स, नॉट अ प्रॉब्लम, वो भी होता है. डेसिमल्स को 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना. Okay, so comment box में there's one answer. There are 2 answers. 24%. That's it. By that's it I mean this is the answer for ARR. Average rate of return. We also call it ARR. 3 formulas you have done. One payback period, one payback profitability and ARR. Average rate of return. ये सारे ट्रेडिशनल है. Now let's do modern. Now for modern I will have to move out of the screen because it will be just behind me. The fourth formula, which is net present value का formula is present value of total cash inflow minus present value of total cash outflow. Now I want you to look, actually I'll do that, I'll appear once again. You see second formula above and fourth looks the same. Inflow minus outflow. देख लो आप, ओके, मेरे ऊपर है. फर्क क्या है? प्रेजेंट वैल्यू. पेबैक डज नॉट केयर अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब वो डिस्काउंटिंग फैक्टर तक जाता ही नहीं है. बट एनपीवी गोज बियॉन्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर. इट टेक्स द आंसर बियॉन्ड. तो डिस्काउंट करके कम 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 करके आपको कितना आता है कैश इनफ्लो. फॉर दैट you have to pick up the last column का present value का table. So I repeat, वैसे बोला था present value of total cash inflow. So the last column, the total of that 1,20,220 and the outflow is 1 lakh. Don't get confused. So they say present value. अच्छा, I have to move out. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सी आउटफ्लो 1 लाख तो आज ही खर्चा किया है ना, उसका तुमको कोई डिस्काउंटिंग नहीं करना. इनफ्लो फ्यूचर में होता है तो उसका आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है. तो एनपीवी का जो आंसर आपको आएगा ना वो है 20,220. This is the first modern method answer. Once the table is ready, तो आंसर्स चुटकी बजा के आ जाते हैं. हाँ, टेबल में केयरफुल रहना क्योंकि वो तुम्हारा डेटा है. द लास्ट वन अगेन, ये पहले प्रोजेक्ट के 5 आंसर्स है. इसी तरह you have one more project, so you have to go through the entire system once again. This is a ratio, so it is a numerator and a denominator.
So it is present value of total cash inflow upon divided by present value of total cash outflow. I am writing the same inflow and outflow but as a numerator and denominator, and this comes as a ratio is to 1. ओके तो ये 1.2 is to 1, 1.5 is to 1 ऐसे आता है. खुद से ये कोई अच्छा भला नहीं है. जब अगला प्रोजेक्ट जो है बाबा उसके आंसर्स आ जाएंगे तो हम कंपेयर करके देखेंगे. सो आफ्टर डिविजन this is what you should be getting. 1.20 is to 1. Again I repeat, is it good, is it bad? Let me be very frank, मुझे नहीं पता. बट जो स्क्रीन पे अभी है वो है 5 answers of 5 different methods of capital budgeting for project ABA. Now after this I have to show you project बा वो थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं बिकॉज explanation was only for this. इसके बाद it's just a different project with different numbers. Okay, so please finish this and then I will go to project बाबा. For that if you can please tell me done ना, तो या तो start बोलो ना, ऐसा कुछ बोल दो. Okay, so your project ABA should be completely over. And just to quickly clarify, otherwise वो miss out हो गया था. The third one was average rate of return. Right now तो मुझे अगले प्रोजेक्ट में जाना है और अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको मे बी अगले पेज पे प्रोजेक्ट बाबा very fast I will do the cost and depreciation because it is copycat of project ABA. copycat क्योंकि सेम नंबर ना, सेम कॉस्ट है, सेम लाइफ है, तो 20,000 आएगा आपको. Of project baba also they have given to you ebdt, so actually the whole table is the same. हाँ, I don't mean कि बाबा पूरा कॉपी करना, टाइटल सेम है, नंबर्स अलग अलग है. तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ. आई एम नॉट टेलिंग यू ये क्यों किया वो क्यों किया. अभी अगर सब फॉर्मूलाज का आंसर चाहिए तो ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू तक यूज होता है. तो इसके लिए ये क्यों किया वो क्यों किया. 20,000 एवरी ईयर डिप्रिसिएशन है, दैट्स द सेम. ईबीडीटी अलग दिया है तो 60,000, 30,000, 20,000, 40 इसके साथ आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट एंड तक जा सकती है. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज द सेम. तो वो जो पहले प्रोजेक्ट आबा के लिए लिखा 10% वो सेम लिखना है. अभी नहीं, अभी तो आप लोग लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस.
Okay, so let me mention the depreciation, which बोलने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई होगी. वो 20,000 है. मैं आपको लगभग पूरे आंसर्स दे देता हूँ, वन बाय वन आप कॉपी करते जाइए. EBT माइनस करना है. So 60 minus 20, 60, 30 minus 20. 20 minus 20 is nil. No, I don't have to tell you. कुछ जादू मत कर देना. 20 minus 20 is some other number. Okay, so it is nil. And then 20,000. Tax is 50%, which is half. Again, it's not difficult numbers. You can do it orally, but it's your wish. अगर कैलसी को तकलीफ देना है तो दे सकते हो. नील का नील ही आएगा. EAT will come the same. Yes, I will wait for a few seconds क्योंकि मुझे आपको मुझे EAT का टोटल देना है. तो कमेंट बॉक्स में वो थोड़ा आप यूज कर लो. EAT का टोटल देने के लिए ओरली हो जाएगा, बट दैट्स फाइन. आपको जैसे देना है. 45,000 is the answer. So I'm guessing some of you are busy calculating or maybe solving ahead. That's okay with me. Depreciation दोबारा 20,000 होगा, but this time it is plus to get cash inflow. First year 40,000, second year 25,000, 20,000, 30,000 and 30,000. Now for finding out the various formulas, पहले पेबैक ढूंढना है तो पहले आपको क्यूम्यूलेटिव करना पड़ेगा. So we are adding one by one. First year 40 plus 25, 65 plus 20, 85 plus 30, 1,15,000 plus 30, 1,45,000. तो वो 1,45,000 वो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में काम आता है. डिस्काउंटिंग फैक्टर जो पहले सम में या जो क्वेश्चन में है, वेल क्वेश्चन आई नो यू कैन सी दैट, बट डेफिनेटली यू कैन सी द प्रीवियस प्रोजेक्ट. तो पूरा कॉपी कर लो वहां से. सो 10% का. हाँ, काम आपको मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ेगा बिकॉज ईच ईयर्स इनफ्लो, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन क्योंकि मिस्टेक्स होते हैं, कि प्लीज क्यूम्यूलेटिव को मत देखो. ओके, तो गड़बड़ हो जाएगा. इनफ्लो 40,000 इंटू 25,000 इंटू 20,000 इंटू. तो ये करना है आपको कि these are the columns that I'll do my best. अगर अगली time I can show you the arrow so that becomes a lot easier for your understanding. Right now I will give you all the multiplications क्योंकि it's only calculations of a calculator. अंडरस्टैंडिंग मैंने था वो फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में करा दिया. तो बता रहा हूं मैं राउंड ऑफ करके, अगर जरूरत है तो राउंड ऑफ करके. 36, 360, 20,000, 650, 15,000, 20 रुपया टोटल. आप मुझे बता दो, इतना आप कर लो और लास्ट का मुझे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल दे दीजिए. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही पूरी रामायण जो है, पहले पेबैक पीरियड ढूंढेंगे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढेंगे, ARR ढूंढेंगे, NPV ढूंढेंगे और PI. ओके, सो दैट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अच्छा, 11,150 तो 1,11,150. सो दैट्स द आंसर. ये मुझे मेरे बेनिफिट के लिए अगले सीन में थोड़ा ऊपर शिफ्ट करा देता हूं. So again there is space below for me to show you all the formulas, in which the first one is payback period. Pretty much in every examination जब ये chapter आया है 101% payback has been asked. No formula but cross multiplication. कौन सा cross multiplication?
3 साल में, अगेन ना ये भी सब में 3 ही साल है। आप अगर आपका जो वर्किंग है उसका क्यूमुलेटिव देखो, इधर भी टारगेट 1 लाख है। 3 साल में 85 आपकी जेब में आ गया, 85 आपकी जेब में आ गया। तो चौथे साल में कितना चाहिए? 1 लाख माइनस 85, 15,000। बट 30,000 दुगुना मुझको मिल रहा है। सो यू आर टेकिंग 1 फुल ईयर विच इज द फोर्थ ईयर फॉर गेटिंग 30,000। तो 15,000 के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? एक्चुअली 15,000 हाफ है, तो हाफ टाइम लगना चाहिए। सो दैट हाफ टाइम इज 0.5। वो तो लाइक थोड़ा कॉमन सेंस से पता चल जाता है। तो जो पे बैक है वो टोटल है 3 प्लस 0.5। अगेन नथिंग इज गुड बैड, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। 3.5 years, this is the first answer. Then we will be doing payback profitability. ये सब it's just writing work. Once the table is done, वो EBDT, the first question that I had asked, वो सबसे ज़्यादा important है. If you make a mess there, तो you can understand आने वाला 1 घंटा टाइम पास। अब पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो। इन दिस प्रोजेक्ट द टोटल कैश इनफ्लो इज 1,45,000 and the outflow is 1 lakh. तो बेसिकली 45,000 का फायदा बेनिफिट, ओके, आपको जो कहना है आप कह सकते हो। Then we will be going to average rate of return, which is in formula the same like the last project. We have to find out कि एवरेज EAT कितना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट तो सेम है क्योंकि वो नंबर सेम है दोनों के लिए। इसमें 45,000 अपॉन 5 आपको करना पड़ेगा एंड द आंसर दैट यू गेट इज आई थिंक 9,000। सो द न्यूमरेटर इज 9,000, डिनोमिनेटर मैं मेंशन कर रहा हूँ बट देन द वर्किंग इज द सेम। कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2, कॉस्ट वो 1 लाख ही है, स्क्रैप नहीं कि कुछ प्रीवियस वाले में था ना। अभी ये जो है विच इज 9,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, तो यू शुड गेट सम परसेंटेज। इफ यू कैन प्लीज टेल मी वो ARR का होगा। आई डू नो गोइंग a little faster but then it's the same formulas and everything, से वो थोड़ा डेटा चेंज हो गया है। So these three are traditional methods. You have two modern methods, which is NPV, net present value. So 18% is what you told me, okay? Present value of total cash inflow minus present value of total cash outflow. Okay, so eventually it did fall in place. 11150. It seems कि compared to the previous one, इसके फायदे ये जो है प्रोजेक्ट थोड़े कम है। लास्ट का शॉर्ट फॉर्म में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, बाकी फुल फॉर्म में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये एक रेशियो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला।
You have to write the same inflow and outflow, but upon each other and divide it, and the answer is always is to 1, because you're doing 1 lakh 1 za, and then depends upon the division, वो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है. Okay, it should be the last question for me. Okay, how much is this ratio? If you can please do the division till 2 decimal places. ओके, तो देर इज 1 पॉइंट. ओके, तो 111 की बस है is to 1. For the past I think 1 hour we have been writing. I've been speaking a lot, you have been writing a lot. अभी वो पूरा हम एक साथ समरी करते हैं. सो 5 आंसर प्रोजेक्ट आबा का और 5 आंसर प्रोजेक्ट बाबा का. So let me summarize everything in one scene for which I have to come in front of you. Okay, so we had something very similar. So I have 5 answers for project ABBA. I've got 5 answers for project BABA. अगर मैं पेबैक पीरियड यूज करूं तो प्रोजेक्ट आबा का पेबैक पीरियड कम है. सो you would want to go with that project, you would want to start that project, adopt that project, क्योंकि कम है. बट वो फर्स्ट टेक्निक है. सेकेंड टेक्निक क्या? प्रॉफिटेबिलिटी. वेल इफ यू लुक एट दैट तो ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी आबा का ही अच्छा है. तो अगर आप वो भी डिवाइस यूज करो तो भी आप आबा को ही प्रेफर करोगे, because in payback period lesser is better, but in the remaining more is better, remaining everything. ARR if you use, again more is better, ज़्यादा है, बड़ा है, बेहतर है, तो 24% ज़्यादा है, तो भी प्रोजेक्ट आबा के लिए ही आप वोट करोगे. NPV में भी ज़्यादा is better, and for whatever reasons okay, it seems to be a clean sweep. अभी तक प्रोजेक्ट आबा का ही रिकमेंडेशन हो रहा है, बिकॉज इस एंगल से देखो, उस कैमरा एंगल से देखो, सब में वो अच्छा दिखता है. एंड PI, the first one is 1.20 and the other is 1.11. So 1.20 is more na, and 1.11 is less. So like I said, clean sweep. Okay, सब वनडे जीत लिया. Still project ABBA is recommended. So at the end of this sum, because when you write that last point, it is the end of the sum. We have done one sum and I've tried my best to give you the answer for all the formulas. There is today a homework assignment, but in that homework assignment almost same hai. My only request is EBDT से स्टार्ट करोगे कि EBT से स्टार्ट करोगे कि EAT से, उस पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज 1 घंटा ऐसे ही टाइम पास में चला जाएगा. मतलब और मेनी ऑफ यू वेरी ऑनेस्टली गिव दी होमवर्क असाइनमेंट्स, तो वही बोल रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करना, बी अ लिटिल केयरफुल. आप वो पूरा कर लो और मेरे को डन बता दो, तो फिर मैं आपको टाटा तो अभी बोल देता हूँ, मैं उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ. देन आई नो आई एम नॉट अब्रप्टली एंडिंग द लेक्चर. So if you can please be kind enough to tell me done,
I will very quickly give you the reminders that for admissions for 11th standard 13th standard, क्योंकि उनके admissions अभी अभी कॉलेज में स्टार्ट हुए हैं, आप प्लीज़ अगर किसी को ज़रूरत है तो डेफिनेटली बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, किया है तो भला चंगा है, दूसरे किसी से सब्सक्राइब करा लेना। हमारा टारगेट 1000 की ओर जा रहा है। ओके, बूंद बूंद से सागर बनता है, सब्सक्राइबर से काउंट बढ़ता है। Okay, done. So chalo, I just wanted that at least some of you are done. So this is there in front of your screen. This will be there pretty much forever till the time YouTube will last. Whenever you want to recap things, you can always come and view this lecture once again. This is it for me for the day. When I meet you next time, थोड़ा tweak करेंगे. I think I will repeat once again all the formulas, but I will change the information slightly, and let's see वो solve कैसे होगा. For this very moment, it is bye bye from my end. Take good care of yourself, of your seniors and of your juniors. And ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी आपके ऊपर बनी रहे. Okay, that's it for me. Take good care. Good day. God bless each and every one of you. Tata.